न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो जिसको 12th में मैथ्स था उनको सब आएगा ही, इसके बारे में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आज इट इज 12 का चैप्टर है डेरिवेटिव्स, 12th मैथ्स का। तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव्स एक्चुअल में होता क्या है, डेरिवेटिव्स मीनिंग क्या है। तो डेरिवेटिव्स का मीनिंग होता है इट इज अ रेट ऑफ चेंज in one variable with respect to other variable। ठीक है, अब ध्यान देना पूरे डेफिनेशन में वो दो वेरिएबल के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल यहाँ पे होगा और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे होगा। वेरिएबल का मतलब है ना जिसकी वैल्यू कंटिन्यू चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल समझो दो वेरिएबल लेते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, ये दो वेरिएबल लिए। अब मैं ऐसे बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ये समझने के लिए मैं एक ग्राफ निकालता हूँ, ऐसे ग्राफ निकालता हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा और ये सिंपल वाई एक्सिस होगा। ये क्लियर है सबको? हाँ। इसमें क्या होता है, एक्स जो होता है इसके हाथ में डिसीजन पावर होती है। ये खुद से डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और जैसे एक्स डिसाइड करेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा वाई। अगर x की वैल्यू 1 होती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4 हो सकती है। मतलब y के हाथ में कुछ नहीं है। जैसे x चेंज होता जाएगा वैसे y चेंज होता जाएगा। क्लियर? तो समझो ऐसे करके मुझे कुछ ग्राफ मिल गया, ऐसे x और y के बीच में। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे एक पॉइंट आया, y का एक पॉइंट, x का एक पॉइंट, y का एक पॉइंट, ऐसे करके मैंने एक ग्राफ बनाया ये। और इस ग्राफ को हम नाम देते हैं y इज इक्वल टू fx। ये बाद में पढ़ेंगे y इज इक्वल टू fx क्या है। ये सिर्फ समझो कि हाँ बाबा यहाँ पे कुछ y इज इक्वल टू fx होता है। पहले तो ये समझो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ये समझते हैं। देखो समझो इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे x की जो वैल्यू है वो समझो x1 है, ठीक है। सेम पॉइंट पे y की वैल्यू होगी y1। अब x डिसाइड करता है कि मुझे x1 नहीं चाहिए, थोड़ा सा आगे चलते वैल्यू चेंज करते, तो इस पॉइंट पे वो आता है और x2 बनता है। सेम y2 भी चेंज हो जाएगा अपने आप, सॉरी y भी चेंज हो जाएगा अपने आप y2 में। क्लियर? ओके। अब डेफिनेशन समझते हैं। वो बोलते हैं इट इज अ रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इट इज अ रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो इस चैप्टर का दूसरा नाम होता है डिफरेंशिएशन। ये समझना, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको कैसे प्रेजेंट करोगे? चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब डिवाइडेड बाय चेंज इन अदर वेरिएबल। मतलब डेफिनेशन मैंने एक फॉर्म में लिख दी, बस बाकी कुछ नहीं किया। अब चेंज इन वन वेरिएबल में मैं ऐसे लिखता हूं, चेंज इन y, ऊपर लिखूंगा y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। वन वेरिएबल मतलब y, दूसरा वेरिएबल x। ये ध्यान देना, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट मतलब जिसके हाथ में डिसीजन पावर है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट तो x है, ओके। और पहले जो वेरिएबल बोलते हैं ना यहाँ पे, ये वाला वेरिएबल वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर? तो इसके वजह से मैंने क्या लिखा, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x मतलब x जैसे चेंज होगा वैसे ही y चेंज होगा। क्लियर? अब मुझे चेंज निकालना है फ्रॉम द ग्राफ, तो कैसे निकालोगे? अगर y1 से y2 तक गया है तो इसमें चेंज कैसे मेंशन करोगे मैथमेटिकली? सोचो कैसे। सिंपल देखो, एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। अगर y यहाँ पे 5 था, y1, और चेंज होके डायरेक्टली 15 बन गया, तो चेंज कितना हुआ है कैसे निकाला? डिफरेंस है ना। डिफरेंस कैसे निकालते हो? 15 माइनस 5 ना, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा y2 माइनस y1। ये समझ में आया? तो चेंज इन y कैसे लिखोगे? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय चेंज इन x कैसे निकालोगे? सिमिलरली x2 माइनस x1। वेरी गुड। तो इसका मतलब हम डेरिवेटिव ऐसे निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि जो डिफरेंस होता है ना वो दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा लिख दिया, बट डेरिवेटिव डिफरेंस जो निकालते हैं एकदम छोटा सा डिफरेंस। अगर यहाँ पे x1 होगा तो इसी के नजदीक में कहीं पे x2 होगा, एकदम हल्का सा चेंज होगा, एकदम बारीक चेंज। ठीक है। अब ये चेंज, छोटा सा चेंज दिखाने के लिए वो यूज करते d को।
डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन एक्स या वाई, स्मॉल चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है। और आपको डेरिवेटिव ऐसे ही लिखना है हर बार, ये जो पॉइंट मिल गया यही हमें यूज करना है आगे। देखो इसको रीड कैसे करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आया, डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक फॉर्म हुआ। दूसरा फॉर्म ऐसे आ सकता है डेफिनेशन के हिसाब से, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आया, दूसरा रीडिंग टेक्निक। या फिर तीसरा रीडिंग टेक्निक, डिफरेंशिएटिंग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएट है, सेम, दोनों का मीनिंग सेम है, डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, क्लियर। क्योंकि आप मोस्टली एसपी के स्टूडेंट हो तो आपको ये नहीं पता होगा, इसके वजह से मैं 3 फॉर्म बता रहा हूँ। फिर से रीड करते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। दूसरा फॉर्म रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तीसरा फॉर्म डिफरेंशिएटिंग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 3 फॉर्म में रीड कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। ये लिखो, अब हम इसको समझते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या होता है। सिंपल, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो ना, इसको रीड कैसे करोगे, y इज द फंक्शन ऑफ x, कैसे, y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे रीड करोगे, क्लियर। आप समझो ये y इज द फंक्शन ऑफ x कैसे होता है, इस तरफ y लिखेंगे और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बन गया y इज द फंक्शन ऑफ x, इस तरफ y इस तरफ x, क्लियर। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू WRT x, ऐसे लिखूंगा। और ये dy/dx इज इक्वल टू, जो कुछ भी आंसर आएगा वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं पता है मुझे इसका आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव निकालने के बाद वो बाद में देखेंगे। पहले मैं सिर्फ आपको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो टेक्निक बता रहा हूँ, क्लियर। कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे हर बार x ही होगा, कुछ अलग भी फंक्शन हो सकता है, अलग भी वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी लिखा, तो इसको रीड में करूंगा y इज द फंक्शन ऑफ t, क्लियर, y इज द फंक्शन ऑफ t। तो एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, y इज इक्वल टू log t, log वाला फंक्शन, ये पता नहीं आपको, मैं बताऊंगा बाद में, log वाला फंक्शन। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि t का क्यूब प्लस 3t प्लस 4, y इज द फंक्शन ऑफ t। अब इसको डिफरेंशिएट करते समय मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, ये पूरा वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, और यहाँ पे t, क्लियर। x से क्यों किया, इस तरफ x था, t से क्यों कर रहा हूं, यहाँ पे t है, क्लियर। अब यहाँ पे dy/dx था तो यहाँ पे dy/dt आएगा, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा, और इज इक्वल टू जो कुछ भी आंसर आएगा बाद में देखेंगे। ये समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली अगर u होगा तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u होगा, देन dy/du, क्लियर। अब हर बार ये भी कंपल्शन नहीं कि उस तरफ y ही होना चाहिए, ये भी हो सकता है u इज इक्वल टू कुछ फंक्शन हो सकता है इस तरफ v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 3, ऐसे। तो इसको भी आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v करोगे, अभी v इस तरफ है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v, और कैसे देखेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ v u विथ रिस्पेक्ट टू v, डेरिवेटिव्स ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। ये समझ में आ रहा है, क्लियर, कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, dy/dx dy/dt क्यू, और ये du अपॉन dv क्यू, डेरिवेटिव्स ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ जो फंक्शन है उनके डेरिवेटिव्स आपको याद करने हैं, तो ये आप आगे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहला फंक्शन है आपका कांस्टेंट फंक्शन विच इज इंडिकेटेड बाय c और k से भी इंडिकेट कर सकते हो, इसका सीधा डेरिवेटिव आएगा 0। अब समझो ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये पता है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, y का कन्वर्ट होगा dy/dx, y इज कन्वर्टेड इनटू dy/dx, fx कैसा कन्वर्ट होगा f'(x)। अगर कहीं पे भी आपको f'(x) ऐसे दिखा तो समझ जाने का वहां पे डेरिवेटिव है, क्लियर। पहला तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अब कांस्टेंट मतलब कौन से फंक्शन होते हैं जिसके पास x नहीं होता है, कौन सा भी वेरिएबल नहीं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 5, अब कुछ भी करो ये 5 वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्लियर। तो ये सिमिलर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y इज कन्वर्टेड इनटू dy/dx, 5 का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 0। ये समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू अगर 100 होता तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू सीधा 0, क्योंकि ये ऐसे नंबर है वो चेंज नहीं होंगे, क्लियर। फॉर एग्जांपल समझो अगर मैं आपको ऐसे देता हूँ y इज इक्वल टू 5x, देन इट इज नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे x है, x के जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 5 आएगा,
2 पुट करता हूँ तो 10 आता है, 3 पुट करूंगा तो 15 आएगा, मतलब वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, ओवरऑल इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज फंक्शन, सिंपल फंक्शन, वेरिएबल है तो क्लियर। तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आना चाहिए। किसका डेरिवेटिव 0 आता है, समझ में आया? ओके, अगर मैं और एक क्वेश्चन आपको ऐसा देता हूँ, ये सेकेंड थर्ड में ऐसे बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू सिंपल a, तो इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि इसके पास भी x नहीं है। मैं अगर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके पास x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव सीधा 0। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है x रेज टू n, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x रेज टू n मतलब x के ऊपर कौन से भी पावर होगी, इसका डेरिवेटिव आता है n को नीचे लाओ, ठीक है, n नीचे आया, x रेज टू यहाँ पे n था ना, उसको रिप्लेस कर दो n माइनस 1, n में से एक माइनस होगा, x रेज टू n होगा तो उसका डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस 1 ऐसे निकालोगे। क्लियर? तो एग्जांपल लेते हैं, समझो मैंने y इज इक्वल टू x रेज टू 5 दिया, दिस इज x रेज टू n वेयर n इज रिप्लेस बाय 5, x रेज टू n x रेज टू 5, समझ में आ रहा है? हाँ, इसका डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, ये कंप्लीट लिखना है आपको, y इज कन्वर्टेड इनटू dy बाय dx, ये समझ में आया? हाँ, इस केस में n नीचे आएगा तो 5 नीचे आया, x रेज टू n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, तो 5x रेज टू कितना आना चाहिए, ऊपर कितना आएगा, 4। क्लियर? ओके, और एक एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, इस केस में y इज इक्वल टू, अगर समझो मैं x रेज टू आपको 11 देता हूँ, दैट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 11 नीचे आएगा, 11 x रेज टू 11 माइनस 1, डायरेक्टली बोलो 10, आपको डायरेक्ट लिखना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है 11 माइनस 1 ये सब, क्लियर, डायरेक्टली लिखना है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला y इज इक्वल टू, मैं 5 रेज टू आपको a देता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड, 0। क्यों 0 आया, क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं है, कांस्टेंट नंबर है वो, समझ में आ रहा है? ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो, y इज इक्वल टू, समझो मैं आपको 4x रेज टू 6 देता हूँ, तो इस केस में x दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होने वाला है। क्लियर? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, पहले तो 4 कांस्टेंट है, 0 मत लिखना उसको, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव निकालने का मतलब ही नहीं है। तो इस केस में 4 जो कांस्टेंट है वो साइड में रहेगा, सिंपल इसके ऊपर फोकस करो, इतना x रेज टू 6 है ना, उसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, 6x रेज टू 5, समझ में आया, 6x रेज टू 5, बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 4 24x रेज टू 5, समझा? एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, y इज इक्वल टू 5x रेज टू 10, इसका डेरिवेटिव निकालना, आपको डायरेक्टली निकालना है, इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, कैसे, 6 नीचे आया, 6 इंटू 4 24 और 6 माइनस 1 5, सिमिलरली इसका भी कर सकते हो। ठीक है, लिखो ये पूरा। अब जो x का डेरिवेटिव 1 आता है ना, वो सेम इसी फॉर्मूले से x रेज टू n से ही निकलता है। देखो कैसे, समझो मैं y इज इक्वल टू एक्स लेता हूँ, ये फंक्शन, मुझे सिर्फ बताना कि x की पावर कितनी है इस केस में, x के ऊपर, सिर के ऊपर कौन सा नंबर होगा, सिंपल 1, कुछ नहीं मतलब 1 एज्यूम करोगे, तो ये x रेज टू n कन्वर्ट हुआ। ठीक है, x रेज टू n कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, क्या लिखोगे, 1 को नीचे लाओगे, x रेज टू 1 माइनस 1 लिखोगे, n माइनस 1। क्लियर? तो 1 तो एज इट इज रहेगा और x रेज टू ऊपर क्या आने वाला है, 0। आप ध्यान देना, एनीथिंग रेज टू 0, कुछ भी होगा उसके ऊपर अगर पावर में 0 होगा तो आंसर सीधा 1 आता है। x रेज टू 0, आंसर क्या आएगा, 1, तो इसके वजह से x का डेरिवेटिव हम बोलते हैं 1 आता है। ये मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर समझो मेरे पास इतना बड़ा नंबर है और ऊपर अगर 0 लिखता हूँ तो आंसर 1, समझ में आ रहा है? हाँ, उसके बाद 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, ये भी सेम इससे ही निकला है, x रेज टू n से। बट इसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल 10 का स्क्वायर मेरे पास होता है,
या फिर 10⁻⁻² होता है, मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो इसको डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में भेजने के बाद ये 1/10 का स्क्वायर बनता है। क्लियर? 10⁻² है, मैंने क्या किया, इसको नीचे भेज दिया तो 1/10 का स्क्वायर। क्या चेंजेस हुआ? माइनस का प्लस हुआ। सेम वाइस वर्सा साइन चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 10² है, मैंने इसको ऊपर लाया तो फिर से 10⁻²। अब मुझे बताना कि अगर मेरे पास 10 का क्यूब होगा और इसको मैं ऊपर लेके आता हूं तो 10 कितना बनेगा? -3। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस केस में 1/x वाले केस में देखना y इज इक्वल टू 1/x। मुझे बताना x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1, कुछ नहीं मतलब 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लेके आता हूँ तो y इज इक्वल टू x⁻⁻1। ये क्यों किया? क्योंकि मुझे x⁻n दिखना था, इसको x⁻n जैसा दिखाना था। तो x⁻n दिख रहा है ना, वेयर n इज रिप्लेस बाय -1। ओके, अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y इज कन्वर्टेड इनटू dy/dx। पहले कौन नीचे आएगा? -1 नीचे आया, x⁻⁻1 ये समझ में आया? n x⁻n-1 तो -1 एज इट इज, x ऊपर क्या आने वाला है? -2। अगर मैं ऐसे इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो इसको नीचे भी ला सकता हूँ, तो नीचे आने के बाद ये -1/x का स्क्वायर, पॉजिटिव में 2 बनेगा। तो इसके वजह से 1/x का डेरिवेटिव हम बोलते हैं -1/x²। ये याद रखना है आपको। ये क्लियर? और अलजेब्रा में सबसे लास्ट √x, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं हम 1/2√x। ये क्यों लिखते हैं देखते हैं। इसके लिए भी आपको एक छोटी कंसेप्ट समझनी होगी। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि √x को आप x⁻½ पावर लिख सकते हो, ये √x है। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ x को आप x⁻1/3 लिख सकते हो, और आगे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, मतलब ये नंबर इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर ला। ये x⁻, अगर 4th रूट होगा तो x⁻ कितना आएगा? 1/4 एंड सो ऑन। क्लियर? आपको इतने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना काफी है। √x को रिप्लेस कर सकते हो x⁻½ से। ये डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल है, रिप्लेस कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो मैं x⁻, यहाँ पे क्या लिखूंगा? ½ ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दिखना चाहिए x⁻n जैसा, x⁻n। क्लियर? तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू, पहले n नीचे आएगा, मतलब कौन नीचे आया? ½ ना, 1/2। x⁻n-1 मतलब ½ -1। ठीक है, 1/2 एज इट इज, x⁻½ -1 कितना आएगा? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताना कैसे होता है। 2 यहाँ पे आएगा, 2 में से 1 माइनस हुआ तो -1, 1 - 2 ना, -1 डिवाइड में 2। आपको ऐसे सॉल्व भी नहीं करना है, सिंपल, एक में से आधा गया, आधा बचता है, एक में से हाफ गया तो हाफ ही बचेगा, बट निगेटिव में, क्योंकि माइनस साइन बड़े नंबर को है। क्लियर? अब फिर से वही वाली कंसेप्ट देखो, ये वाली, ये मुझे निगेटिव दिख रहा है, मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1/2 को साइड में रखता हूँ और ये 1/x⁻² पॉजिटिव में हाफ लिखता हूँ। क्लियर? अगर मैं √x के जगह x⁻½ लिखता हूँ तो x⁻½ के जगह √x भी लिख सकता हूँ, उल्टा भी कर सकता हूँ। क्लियर? तो 1/2 1/√x लिखूंगा इसके जगह। ये समझा? सिंपल बात में मल्टीप्लाई कर देना, 1 × 1 1/2√x। तो इसके वजह से मैं बोलता हूँ कि √x का डेरिवेटिव 1/2√x आता है। ठीक है, आप ध्यान देना, ये जो डेरिवेटिव्स के फंक्शन आपने समझे ना, इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये 2 फंक्शन सीखेंगे। चलो, अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, आगे चलते हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a⁻x, देखो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? x नीचे n ऊपर है, यहाँ पे x पावर में, पावर मतलब सिर के ऊपर होगा, a⁻x। इसका डेरिवेटिव आएगा a⁻x इंटू log a, a⁻x इंटू log a। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, a के जगह कुछ भी नंबर आ सकता है, जैसे कि समझो मैं 5⁻x लेता हूँ, तो dy/dx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर a⁻x का a⁻x log a आता है तो 5⁻x का 5⁻x इंटू log 5 आएगा। समझा? सिमिलरली y इज इक्वल टू, अगर मैं कौन सा भी नंबर लेते हैं, 9⁻x लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, बोलो
पहले क्या आएगा 9x log 9, ये समझा? ठीक है, ये समझ में आ रहा है सच में? ठीक है। और y इज इक्वल टू, और एक चेंजेस लेते हैं, थोड़ा सा नंबर चेंज करते हैं, 12 तो dy बाई dx इज इक्वल टू, अब बोलना 12 इंटू log 12, ये क्लियरली समझा? और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x, इसका डेरिवेटिव आता है e⁻x, सेम। क्लियर? इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, e को कौन सा भी नंबर से नहीं रिप्लेस कर सकते हो, नहीं तो ये सेम बन जाएगा। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x से आता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं। सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन आता है कि अगर a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x log a आता है, देन व्हाई नॉट e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इंटू log e? सेम ही दिख रहा है ना, x तो दोनों के पावर में है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो इसके साइड में log e होना चाहिए ना, e⁻x इंटू log e यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, log e 1 होता है, और यहाँ पे e⁻x, सो e⁻x इंटू 1, फाइनली क्या आएगा e⁻x। तो इसके वजह से e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, इसमें चेंज नहीं होता है, ये इजीली याद रख सकते हो। क्लियर? उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लास्ट है। log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, इसमें भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। log x का डेरिवेटिव 1/x, मतलब आपको कभी भी log x दिखता है, सीधा डेरिवेटिव लिखने का 1/x। ओके, ये आपको पूरा टेबल याद करना है, तो ये आप डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये लिखना और ये टेबल कंप्लीट करना। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, देखो अलजेब्रा में 4 कंसेप्ट होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो डेरिवेटिव्स में वो कैसे अप्लाई होते हैं देखना। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ भी मिला सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल समझो आपको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू u प्लस वी, तो आप ऐड कर रहे हो, प्लस की जगह माइनस हो सकता है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। y इज इक्वल टू u प्लस वी, तो ऐड कर रहे हो, माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एकदम सिंपल। एग्जाम्पल लेते हैं कि समझो y इज इक्वल टू, आपको x⁵ दिया और प्लस e⁻x दिया, और इसका डेरिवेटिव निकालने को बोल रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, y इज कन्वर्टेड इनटू dy बाई dx, x⁵ का डेरिवेटिव बोलो। अभी किसके हिसाब से चलोगे? x⁻n, x⁻n का डेरिवेटिव कैसे निकालते हो? पहले कौन नीचे आएगा? फाइ ना, x⁻, ऊपर क्या आने वाला है? मतलब 4। ओके, और e⁻x का डेरिवेटिव सेम ना, e⁻x। क्लियर? ये एडिशन होगा, तो अगर सेम प्लस के जगह माइनस होता तो यहाँ पे क्या आता? माइनस। समझ में आ रहा है? ठीक है, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे 9 मिलता, 9 क्वेश्चन में 9 होता, तो 9 का डेरिवेटिव क्या आएगा रे? 0। क्यों? 9 इज कांस्टेंट, इसके साथ x नहीं है। ओके, 9 का डेरिवेटिव कब 0 नहीं होगा? इस केस में अगर वहाँ पे 9x होता या फिर 9/x होता, इन दोनों केस में 9 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 9 को बचाने वाला साइड में x है। ओके, सिर्फ अगर 9 प्लस x होता, 9 प्लस x, तो इसका डेरिवेटिव 0 है, क्योंकि वो सेपरेट बन रहा है। 9 सेपरेट है, x सेपरेट है। 9 माइनस x होता तो भी 0 है। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझा। आप मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन याद रखना है, यूज करना है बहुत। मल्टीप्लिकेशन, y इज इक्वल टू एक फंक्शन u है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ, u इंटू v, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करने के बाद y इज कन्वर्टेड इनटू dy बाई dx। ओके, यहाँ पे u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसे लिखोगे। देखो, आपने सोचा होगा इसका डेरिवेटिव बाजू बाजू में लिखेंगे, du/dx dv/dx, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक बार में एक का डेरिवेटिव आता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, u को बोलता है तू ऐसे ही बैठ, एज इट इज बैठ, तुझे कुछ नहीं काम करना है, तब तक v का डेरिवेटिव निकालता हूँ। u ऐसे ही बैठेगा, v का डेरिवेटिव निकाला, बाद में प्लस, अब v को बोलूंगा तू अब ऐसे ही बैठ, u का डेरिवेटिव निकालते हैं। क्लियर? मतलब एट अ टाइम एक का डेरिवेटिव एक बार में निकालेंगे, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये समझ में आया? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक फंक्शन है x, वो मल्टीप्लाई हो रहा है log x के साथ। दिस इज अल्जेब्रिक फंक्शन, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, 3 टाइप के फंक्शन है आपके टेबल में, अल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ऊपर x होगा तो
बाद में ये लॉग वाला लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक को मैं u एज्यूम करता हूँ, एक को v, दिस इज u, दिस इज v, u इंटू v। अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x से, y इज कन्वर्टेड इनटू dy बाई dx। पहले क्या करना है आपको? u को लिखना है। इस केस में u कौन है? u कौन है? x है, तो x लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा। ये समझा? डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस अब v लिखूंगा, v कौन है? log x, और डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ये क्या किया है? ये सिर्फ लिखने की टेक्निक है कि इनको मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव निकालने वाला हूँ, इसका log x का। जैसे dv अपॉन dx वेयर v इज रिप्लेस बाय log x, सिंपल, बाकी कुछ नहीं है। अब आपको क्वेश्चन पूछना है इस स्टेप को कि किसका डेरिवेटिव निकालना है। x की तरफ देखूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालना है, नहीं। इसके बाद d अपॉन dx नहीं ना, तो ये एज इट इज कॉपी होगा। वैसे भी एज इट इज ये बैठता है पहले वाले केस में। बाद में इसका डेरिवेटिव निकालना है, हाँ, क्योंकि dy अपॉन dx, ये समझ में आ रहा है ना, dv अपॉन dx, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। और log x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? टेबल में देखा क्या आता है? log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। वेरी गुड, ये समझ में आया? हाँ। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव निकालना है, नहीं निकालना है, तो log x एज इट इज आएगा। इसका डेरिवेटिव निकालना है, ऑब्वियसली निकालना है किसका? x का, तो x का डेरिवेटिव कितना आता है? 1। ठीक है, x मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 1 प्लस log x बचेगा। दिस इज dy अपॉन dx। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। u डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि आप मोस्टली एसपी के स्टूडेंट हो, आपको ये डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। ये सिर्फ लिखने की टेक्निक है। आपको सिर्फ देखना है कि d अपॉन dx दिखा, d अपॉन dx दिखा, मतलब इसका और इसका ही डेरिवेटिव निकलेगा। बाकी ये एज इट इज लिखेंगे, सेम लिखेंगे। क्लियर? अब मल्टीप्लीकेशन हुआ, कौन सा बचा? अभी 4 प्रोसेस बोले थे ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। डिवीजन में y इज इक्वल टू u अपॉन v, ऐसे लिखते हो, ऐसे ही लिखोगे ना, एक फंक्शन दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करने के बाद dy अपॉन dx, इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। ये जो किया ना, इसका एग्जैक्ट उल्टा। स्टार्ट किससे किया है? v से, यहाँ पे स्टार्ट करोगे स्टार्ट किससे किया है? u से, यहाँ पे स्टार्ट करोगे v से। v लिख दिया, u का डेरिवेटिव। क्लियर? जहाँ पे प्लस होगा माइनस, आप क्या लिखोगे? u डेरिवेटिव ऑफ v। ओके, इसमें छोटा सा पार्ट ऐड होता है, डिवाइड में v का स्क्वायर, बस इतना चेंजेस है। बाकी ये ऊपर वाला कंसेप्ट एग्जैक्टली इसका अपोजिट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? y इज इक्वल टू, समझो, x रेस टू 7 और नीचे e रेस टू x है। x रेस टू 7 नीचे e रेस टू x। ठीक है, एक को u एज्यूम किया, एक को v एज्यूम किया। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये y इज कन्वर्टेड इनटू dy बाई dx। पहले क्या करोगे? v को लिखोगे ना, v, तो इस केस में v कौन है? e रेस टू x। वेरी गुड, e रेस टू x। डेरिवेटिव ऑफ u मतलब क्या लिखना है? डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये समझा? बाद में साइन क्या है? माइनस दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या करोगे? u लिखोगे, x रेस टू 7, u ना, x रेस टू 7, और डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x विथ रिस्पेक्ट टू x। डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर मतलब e रेस टू x का स्क्वायर। ठीक है, मैं एकदम आराम से सिखा रहा हूँ। क्लियर है तक? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। v डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u, बाद में u डेरिवेटिव ऑफ v, u डेरिवेटिव ऑफ v, नीचे v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर, e रेस टू x का स्क्वायर। ठीक है, अब आराम से बताना, क्या इसका डेरिवेटिव निकालना है? राइट, तो e रेस टू x एज इट इज। क्या इसका निकालना है? x रेस टू 7 का बोलो कैसे आएगा? x रेस टू n के हिसाब से। तो पहले बोलना क्या आएगा? 7 x रेस टू ऊपर 6। समझा? हाँ। क्या इसका डेरिवेटिव निकालना है? नहीं, तो x रेस टू 7 एज इट इज। इसका? यस, तो e रेस टू x का तो इजी है, सेम ही आता है, e रेस टू x। e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x। नीचे क्या आएगा? e रेस टू x द होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सिर्फ समझना चाहिए कि हाँ इसका डेरिवेटिव ऐसे निकाल दे, बस बाद में सिंप्लीफाई वाला कंसेप्ट देखेंगे।
सिंप्लीफाई मतलब ई रेस टू एक्स कॉमन आएगा, कैंसिल कर सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो, वो बाद में देखेंगे। पहले तो ये सीखो कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है और कौन से प्रोसेस में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, डिवीजन में क्या करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन याद नहीं रखोगे चलेगा, वो अपने आप चलेगा, दिमाग में अपने आप चलेगा। सिर्फ आपको ये दोनों याद रखने हैं, यू इंटू वी, यू ओपन वी, ठीक है। इनके फॉर्मूले ये है, यहाँ पे बॉक्स करना लिखते समय। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, डेरिवेटिव्स का पार्ट देखा था, कुछ फॉर्मूले देखे थे, सम स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स देखे थे, वो थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने एक टेबल बनाया था y इज इक्वल टू एफ एक्स और इस तरफ लिखा था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ डैश एक्स ना, भूल गए, एफ डैश एक्स ऐसे बनाया था। देखते हैं किसको डेरिवेटिव्स याद आ रहा है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स बोलो कितना आता है, 0, वेरी गुड। x रेस टू n का क्या आता है, n x रेस टू n माइनस 1, ओके। इससे ये हमने x का डेरिवेटिव्स निकाला था, कितना आया था 1 अपॉन x का डेरिवेटिव्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया था, ठीक है। उसके बाद रूट x का डेरिवेटिव्स बोलो, भूल गए, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, ओके। नेक्स्ट हमने देखा था a रेस टू x का डेरिवेटिव्स, दैट इज a रेस टू x इंटू लॉग a, e रेस टू x का डेरिवेटिव्स a रेस टू x, और फाइनली log x का डेरिवेटिव्स देखा था, दैट इज 1 अपॉन x। इसके सब एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे, याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। u इंटू वी याद आ रहा है ना, u इंटू वी वाला सॉल्व किया था। अगर समझो u इंटू वी है, इसका डेरिवेटिव्स मुझे निकालना है, तो कैसे सॉल्व करते हो, पहले u को एज इट इज v का डेरिवेटिव्स निकालोगे, बाद में प्लस v को एज इट इज u का डेरिवेटिव्स निकालोगे। एक बार में एक का ही डेरिवेटिव्स निकालता है और ये दोनों ऐसे बैठे रहेंगे, क्लियर। सिमिलर वे u अपॉन v होगा, तो स्टार्ट किससे करोगे, v से, v डेरिवेटिव्स ऑफ u, साइन क्या होता है यहाँ पे माइनस, इसका अपोजिट सब माइनस, अब क्या करोगे u डेरिवेटिव्स ऑफ v, खत्म नहीं, इसके डिनोमिनेटर में v स्क्वायर लिखते 25। चलो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स ई रेस टू एक्स 4 रेस टू एक्स प्लस 25, इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू विथ WRT x, ओके। सिंपल y इज कन्वर्टेड इनटू dy बाय dx। अब बोलना है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव्स, एक्स क्यूब कल निकाला था, x रेस टू n के हिसाब से जाओगे, क्या होता है 3 नीचे आता है, ओके, 3x 3 माइनस 1 मतलब 2 डायरेक्टली। log x का डेरिवेटिव्स देखो कितना आता है 1 अपॉन एक्स, वेरी गुड। e रेस टू एक्स का, e रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स का, 4 रेस टू एक्स, ये देखना, ये a रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स लॉग है, हाँ 4 रेस टू एक्स इंटू लॉग 4, 25 क्या बोलो रे, 0, 25 नहीं 0, कांस्टेंट है ना, ठीक है। इजी लग रहा है, अभी थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 4x रेस टू 7 प्लस 7 log x माइनस 10 e रेस टू x प्लस 5 इंटू 3 रेस टू x माइनस 100। इसका भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कंप्लीट लिखना है यहाँ पे। y इज कन्वर्टेड इंटू dy बाई dx, बोलो 4x रेस टू 7, 4 तो ऐसे ही रहेगा, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे 7 नीचे आने वाला है, तो 7 इंटू 4 कितना होगा 28, ये समझा। और x रेस टू 7 माइनस 1 मतलब 6, ये सच में समझो मैंने क्या किया, ठीक है। आगे 7 एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव्स 1 अपॉन x, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर इसको 0 लिखोगे ये भी 0 हो जाएगा, क्लियर। इसकी वजह से ये सेपरेट जाएगा और सिंपल इसका डेरिवेटिव। सेम वे में ये 10 एज इट इज, सॉरी माइनस है, 10 एज इट इज और e रेस टू x का e रेस टू x, सेम 5 एज इट इज। अब इसका बोलना किसके हिसाब से जाओगे टेबल में, a रेस टू x, तो बोलो यहाँ पे क्या आने वाला है 3x log 3, वेरी गुड, ये समझ में आया। 100 का बोलो 0, इजी कर सकते हो। हाँ नेक्स्ट स्टेप में इतना करना, 7 इंटू 1 7 अपॉन x लिख सकते हो यहाँ पे, ये समझ में आया होगा, ओके। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, ये सॉल्व कर देना, थर्ड वाला देखते हो क्या करते हो। x रेस टू 7 7 रेस टू x प्लस 7 रेस टू 7, पहले मुझे आंसर बताओ क्या आता है, बाद में लिखना। इसका क्या करोगे,
किसके हिसाब से जाओगे? 7x log 6. नहीं 7x log 7 क्यों? हाँ हाँ करेक्ट है. 7x अपॉन 6 कैसे? 7x रेज टू 6. हाँ 7 रेज टू x किसके हिसाब से जाने वाले? a रेज टू x. तो 7 रेज टू x इंटू log 7. इसका सोचना. अरे 0. क्यों 0? इसके पास x दिख रहा है, x नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है 0. ठीक है लिखो और ये सॉल्व करना. पॉज करो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं y इज इक्वल टू x रेज टू 7/2 माइनस 5x रेज टू 3/2 प्लस 4 रूट x माइनस 10. ये क्वेश्चन है. इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx. इसको कैसे रीड करोगे? अरे x रेज टू n ना, इसके हिसाब से जाने वाले हो तो वो रूल अप्लाई करते हैं. पहले n नीचे आएगा मतलब 7/2 नीचे आया, x रेज टू n माइनस 1 मीन्स 7/2 माइनस 1. ये समझ में आया? ठीक है आगे माइनस 5 कांस्टेंट है साइड में रखना है, डेरिवेटिव 0 मत लिखना है इसका क्योंकि इसको 0 करेगा वो. बाद में ब्रैकेट में या फिर सेपरेटली भी लिख सकते हो. 3/2 नीचे आएगा, 3/2 नीचे आया, x रेज टू 3/2 माइनस 1. ये सच में समझा मैंने क्या किया? ठीक है आगे प्लस 4 रूट x. तो पता है रूट x का डेरिवेटिव कितना आता है? 1/2 रूट x. तो 4 एज इट इज 1/2 रूट x. इसको लिख दिया. रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x. और 10 का बोलो 0. क्लियर? अब सिंपल मुझे सिंप्लीफाई करना है बस. 7/2 x रेज टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करना कैलसी पे नहीं होगा. यहाँ पे 2 आएगा, 7 माइनस 2 कितना आएगा? 5 ना, 5/2. ये 5 एज इट इज, या फिर ऐसे कर सकते हो 5 into 3 15 डिवाइडेड बाई 2. ये समझ में आया? ओके और x रेज टू मुझे लगता है ऊपर 1/2. ये 2 आता है ना यहाँ पे. ओके प्लस ये 2 1 2 2 4. ऊपर क्या आने वाला है? 2 और नीचे रूट x. ये आंसर. इसको नाही समजा, कोणाला नाही समजलं सांगा, परत सांगा. हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन नाही समजत वाटतं. बघा सिंपल 3/2 माइनस 1. ओके 2 इस तरफ आएगा सो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2. 3 माइनस 2 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2. समझ में आ रहा है? ठीक है और यहाँ पे क्या किया मैंने? 1/2 रूट x आया था ना, तो 2 1 2 2 4 2 into 1 2/√x. क्वेश्चन देखो x² माइनस 3x प्लस 10 इंटू 4e रेज टू x माइनस 5 log x. कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सारे बच्चे ये करेंगे, डायरेक्टली डेरिवेटिव्स निकालते जाएंगे. बट यहाँ पे नोटिस करना दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा u इंटू v वाला. एक को एज्यूम करोगे u से और एक को v से एज्यूम करोगे. याद है? क्लियर? हाँ तो u इंटू v वाला रूल पता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस आता है v डेरिवेटिव ऑफ u. एक बार में एक का डेरिवेटिव निकालते हो. ठीक है सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x y इज कन्वर्टेड इनटू dy बाई dx. आराम से बताना. पहले क्या करना है? u को लिखना है. इस केस में u कौन है? ये वाला पार्ट ना. क्या लिखोगे? x² माइनस 3x प्लस 10. ये हो गया. अब क्या लिखना है आपको? dv अपॉन dx करना. dv अपॉन dx मतलब ये डेरिवेटिव ऑफ 4e रेज टू x माइनस 5 log x डिनोमिनेटर में dx. ये कंप्लीट. उसके बाद साइन क्या है? प्लस लिख दिया. अब क्या लिखना है आपको? v कौन है? 4e रेज टू x माइनस 5 log x. अब नेक्स्ट क्या करना है? du अपॉन dx. सो डेरिवेटिव ऑफ u x² माइनस 3x प्लस 10 अपॉन dx. ये समझ में आया? ठीक है मैंने सिर्फ प्रेजेंट किया, मैंने किसी का भी डेरिवेटिव नहीं निकाला. सिर्फ प्रेजेंट किया कि u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इस फॉर्म में प्रेजेंट किया. अब मुझे क्वेश्चन पूछना है क्या इसका डेरिवेटिव निकालना है? इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो? नहीं ना. हाँ सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालना है इस केस में. तो ये एज इट इज कॉपी होगा. x² माइनस 3x प्लस 10. ठीक है इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो ऑब्वियसली. ये कांस्टेंट है 4 लिख दिया. e रेज टू x का e रेज टू x. सिमिलरली ये 5 कांस्टेंट है और log x का डेरिवेटिव, अरे बोलो, भूल गए, याद ही नहीं है. 1/x आता है तो यहाँ पे 5/x डायरेक्टली लिख सकते हो. समझ में आया ना 5/x कैसे?
सेम। क्या इसका डेरिवेटिव निकालना है? नहीं ना, तो ये कॉपी कर दिया 4e रेस टू एक्स माइनस 5 log x। इसका निकालना है ना डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स। हाँ, एक्स स्क्वायर किसके हिसाब से जाओगे? एक्स रेस टू एन, उसके हिसाब से 2 नीचे आएगा, 2x रेस टू 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, नहीं लिखोगे चलेगा। बाद में 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव तो 1 आता है तो वो भी नहीं लिखता हूँ। आगे प्लस 10 का डेरिवेटिव कितना आता है? 0, वो भी नहीं मेंशन करता हूँ, क्योंकि प्लस 0 करोगे तो किसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। समझ में आया ना? लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो प्लस 0। ये समझा पूरा? रिपीट करूँ ये वाला पार्ट। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे है? 2 नीचे आएगा, 2x, ओके, और 2 माइनस 1 तो ऊपर 1 आएगा, वो नहीं लिखोगे चलेगा। बाद में 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव हमने क्या देखा था? 1, तो यहाँ पे अगर 1 लिखते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 3 इंटू 1 क्या आएगा? सिंपल 3, ठीक है, ओके। आगे प्लस 10 का डेरिवेटिव तो 0, यहाँ पे खत्म कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, बहुत झंझट हो जाएगी। क्लियर? एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, एक क्वेश्चन ये सॉल्व करना है आपको। y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 10 रेस टू x माइनस 5e रेस टू x। देखना u इंटू e के हिसाब से जाओगे। देखो एक स्टेप ऐसा है कि आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, v का। इसका डेरिवेटिव किसके हिसाब से निकालोगे? 10 रेस टू x का डेरिवेटिव। सोचो, x रेस दाएं, ऊपर x है पावर में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 10x log हाँ, 10. log 10, वेरी गुड। 10 रेस टू x log 10, क्लियर। और इसका डेरिवेटिव तो 5 साइड में e रेस टू x। और दूसरी बार इसका डेरिवेटिव निकालोगे, 2x क्यूब का डेरिवेटिव बोलो कैसे निकालोगे? 3 into 2. हाँ, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, वेरी गुड। आगे 10x, नहीं समझा? 10x, हाँ करो। देख यहाँ पे 3 नीचे आएगा तो ये 10x का स्क्वायर, सॉरी 10 नहीं रे, 6x का स्क्वायर, हाँ, और 5 इंटू 2 10x रेस टू 1 नहीं लिखोगे चलता है, ओके। यहाँ पे देखो 2 u इंटू वी अप्लाई हो रहे हैं, ये एक फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 रेस टू x के साथ, u इंटू वी अप्लाई हो रहा है। सेम प्लस करके यहाँ पे भी देखो u इंटू वी अप्लाई हो रहा है, तो आपको 2 u इंटू वी अप्लाई करने हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? एकदम ईजी है, u इंटू वी याद रखना बस, dy बाई डी एक्स। पहले इसको सॉल्व करना, ये वाला पार्ट सॉल्व करना। इसमें u कौन है? x रेस टू 7, तो u एज इट इज। डेरिवेटिव किसका निकालने वाले? v का, तो 7 रेस टू x अपॉन डी एक्स। ये समझा ना? u डेरिवेटिव ऑफ v, बाद में प्लस v मतलब 7 रेस टू x, ओके, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 7 विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या सच में समझा? ठीक है, मैंने इसको अप्लाई किया, बाद में प्लस, कौन सा वाला? ये वाला प्लस, इसको अप्लाई करना है। u मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे? e x, वेरी गुड। e रेस टू x रीड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन dx। बाद में प्लस, अब क्या लिखोगे? log x रे v, और डेरिवेटिव e रेस टू x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब ये कॉपी करोगे एज इट इज, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है। इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, किसके हिसाब से जाओगे? 7 रेस टू x का डेरिवेटिव बोलो, 7 रेस टू x इंटू log 7, वेरी गुड। इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, नहीं ना? 7 रेस टू x कॉपी, x रेस टू 7 का बोलो, 7x नंतर रेस टू 6, ठीक है, प्लस ये इसका डेरिवेटिव नहीं ना, e रेस टू x कॉपी, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ये log x एज इट इज, हाँ, और इसका बोलना e रेस टू x, ठीक है। सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में मुझे देखो 7 रेस टू x कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकालो। 7 रेस टू x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा x रेस टू 7 इंटू log 7, ये तो 7 रेस टू x गया, ये दोनों बचते। सिमिलरली प्लस यहाँ पे बचेगा 7x रेस टू 6, ये भी कॉमन आ सकता था x रेस टू 6, पर जाने दो, इतना भी काफ़ी है, ये समझ में आ रहा है। तो e रेस टू x कॉमन दिख रहा है, तो e रेस टू x में कॉमन निकालता हूँ, अंदर बचेगा 1 अपॉन x प्लस log x। पूरा क्वेश्चन समझा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक फंक्शन है डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन, डिवीजन बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे u अपॉन v का रूल लगेगा,
इसको भी रिवाइज करते हैं। यू अपॉन वी कैसे लिखते हो, पहले वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन dx नहीं v का स्क्वायर, हाँ dx तो है, क्या था समझ में आ रहा है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x y इज कन्वर्टेड इनटू dy बाय dx। पहले स्टार्ट किससे करोगे, किससे कर रहे हो, v से। v कौन है, x प्लस 1 लिख दिया। बाद में डेरिवेटिव निकालना है u का, तो कैसे लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन dx। ओके, साइन क्या, माइनस, आप क्या लिखना है, u कौन है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ओके, और डेरिवेटिव ऑफ v मतलब x प्लस 1 dx अपॉन v स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर। यह समझा सच में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछना है कि डेरिवेटिव किसका निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है नहीं, तो x प्लस 1 कॉपी, इसका निकालना है x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो, x रेज़ टू n, वेरी गुड, 2x। 2 देखो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, मत लिखो, नहीं लिखोगे चलेगा। 5 का डेरिवेटिव 0, वो भी नहीं लिखते, जाने दो, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। माइनस इसका डेरिवेटिव निकालना है नहीं ना, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ऑब्वियसली निकालना है ना। तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 प्लस ये 0, तो 0 भूल जा। ओके, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखो, पहले इस x को पकड़ना और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। ये x 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, और x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x। ये समझा, x का काम खत्म हुआ, अब 1 अपना काम स्टार्ट करेगा। 1 को पकड़ो और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2x ये 2x, और 1 इंटू माइनस 2 -2, क्लियर। सिमिलर वे यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आएगा। ओके, अगर ये सेम आता है, चेंजेस क्या होगा देखो, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो किसको पता है क्या होगा, ये बेसिक चीज़ है, बट मोस्ट ऑफ मैथ्स नहीं आता है तो प्रॉब्लम होता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे माइनस है, माइनस क्या होगा, अंदर आ जाएगा, अंदर आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 5, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 द होल स्क्वायर। देखो ये x स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म है, दोनों में कुछ तो हो सकता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मुझे दिख रहा है कि सब्ट्रैक्शन होगा। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो बचेगा कितना, एक x स्क्वायर, तो ये सिंपल बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर। ये समझा, सिंपल है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि ये बेसिक चीज़ नहीं पता होते इसके वजह से बोल रहा हूँ। यहाँ पे 1 कंसिडर करते हैं, सो 2 - 1 इट इज़ 1, और ये x स्क्वायर, क्लियर। माइनस 2x तो प्लस 2x कैंसिल, ओके, उसके बाद सिंपल ये 2x बचता है, लिख दिया। अब कांस्टेंट नंबर लिखना है, -2 - 5 कितना आएगा रे, +7 है -7, वेरी गुड, और ये x प्लस 1 का स्क्वायर, क्लियर। देखो सीक्वेंसली लिखना है, x स्क्वायर के बाद x आता है, बाद में कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक पता है ना, पता होगा कि x क्यूब पहले लिखोगे, बाद में x स्क्वायर लिखोगे, बाद में x लिखना है, बाद में कांस्टेंट लिखना है, ये सीक्वेंस लिखना है बस। और एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करते रिवाइज हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, एक को u एक को v एज्यूम किया, बराबर है ना, हाँ। रूल पता है, ये dy बाई dx होगा, स्टार्ट किससे करते हो, v से, v कौन है, x स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ u क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, लिख दिया। बाद में साइन आता है माइनस, अब क्या लिखोगे, सेम u, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ओके, और डेरिवेटिव ऑफ v आता है ना, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये साइड में लिख रहा है लाइट में, ओके। बाद में क्वेश्चन पूछते हो कि क्या इसका डेरिवेटिव निकालना है, नहीं तो कॉपी करोगे x स्क्वायर प्लस 1, क्या इसका डेरिवेटिव निकालना है, यस, ओके, बोलो कैसे आएगा, एक नंबर 4x रेज़ टू 1 स्क्वायर, नहीं पावर कम हो जाएगी, 3 में 3x का क्या आएगा रे, 3, x का 1 और 5 का 0,
ब्रैकेट क्लोज. ओके, सेम इसका डेरिवेटिव निकालना है, नहीं निकालना है, एज इट इज कॉपी कर दिया. इसका निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और 1 का 0. नीचे डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, सेम चीज. पहले इसको उठाओ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई. एक्स स्क्वायर को पकड़ो इन दोनों के साथ. अगर एक्स स्क्वायर 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा एक्स क्यूब ना, तो 4x का क्यूब. सेम एक्स स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x का स्क्वायर. ये खत्म. अब 1 मल्टीप्लाई करेगा, 1 4x के साथ 3 के साथ, तो कुछ चेंज नहीं होगा. ये 4x एज इट इज और ये -3 भी एज इट इज. 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ चेंज नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट क्या होगा, ये 2x है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा. एक्चुअल में ऐसा साइड में है वो 2x, यहाँ पे नीचे लिखा है. तो 2x इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, माइनस है अब बाहर, 2x इंटू ये 4x का क्यूब होता है. देखो समझा. सेम इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -6x स्क्वायर और 5 2 10 स्क्वायर, समझा ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब. और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. ठीक है, अब जगह नहीं है बट आगे क्या करना है बताता हूँ. ये ब्रैकेट ओपन करोगे, -4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, बाद में ये -10. ओके, प्लस 4x क्यूब और ये -4x क्यूब कैंसिल हो जाएगा. बाद में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे -3x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा +6x स्क्वायर. तो 6x स्क्वायर में से -3x स्क्वायर गया तो बचेगा क्या 3x स्क्वायर. ये हुआ. बाद में x वाले ढूंढो, x वाला कुछ नहीं है तो 4x रहेगा. बाद में ये -3 -10 -13 कर सकते हो ना. हाँ करो.